नमस्कार किसान साथियों। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि हमें अपनी खेती में कौन सा जिंक का उपयोग करना चाहिए जिससे हमारा उत्पादन अच्छा हो। तो जैसे इस समय हम धान की खेती कर रहे हैं, मक्के की कर रहे हैं, ज्वार की कर रहे हैं, बाजरा की कर रहे हैं। तो हमारे मार्केट में इस समय हमें 4 तरीके के जिंक मिलते हैं। तो उन 4 तरीकों में हमारे लिए फ़ायदेमंद कौन सा जिंक है, उनके उनके रेट क्या हैं, उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, कितना हमें डोज देना चाहिए और जिंक का क्या फ़ायदा है। तो ये पूरे टॉपिक में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम बात करते हैं कि जिंक कितने प्रकार के मार्केट में आते हैं, उनके रेट क्या है और उनकी डोज क्या है। पहले इस पर बात करते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे हमें हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। तो अब सबसे पहले आते हैं हम जिंक में। तो ये हो गया हमारा जिंक। अब मार्केट में हमारे पास 4 तरीके के जिंक हमें मिलते हैं, 1 2 3 4। वो कौन कौन से हैं? तो किसान भाइयों, मोनो जिंक, आप लोग नाम सुनते होंगे मोनो जिंक के नाम से। ये होता है हमारा जिंक सल्फेट। अंतर क्या होता है ये 4 तरीके के, क्यों मार्केट में बड़े पैमाने पर बिकते हैं, किसान हमारे खरीदते हैं, लेकिन जिसको जितनी जानकारी उस हिसाब से लेता है। तो मैं पूरा बताने वाला हूं। तो जिंक सल्फेट 21%, पहला हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा हो गया जिंक सल्फेट, ये भी जिंक सल्फेट होता है। इसमें हमारा 33% जिंक होता है और 15% सल्फर होता है, जो फंजीसाइड के रूप में काम करता है। आप लोग अलग से 5 किलो के एकड़ की डोज डालते हैं। तीसरा जो हमें हमारे पास अवेलेबल होता है वो इडिटा जिंक होता है। इसे हम चिलेटेड जिंक कहते हैं, चिलेटेड बोलते हैं ना आप लोग। इसमें भी 33% हमारा जिंक होता है, 15% सल्फर होता है। चौथा हमारा जिंक ऑक्साइड 41.5% जिंक होता है। तो हमारे जनरली मार्केट में आपको ये 4 जिंक आपको देखने को मिलते होंगे, चाहे आप दयाल कंपनी का लेकर आएँ या मेन्यू कंपनी का लेकर आएँ या यारा कंपनी का लेकर आएँ या मल्टीप्लेक्स का लेकर आएँ। तो जनरली यही है। अब जानते हैं कि इनकी डोजेस क्या क्या हैं। अगर आप 21% की जिंक का यूज कर रहे हैं तो इसकी है 5 किलो प्रति एकड़, आप इसकी डोज है। 33% जिंक का यूज कर रहे हैं तो सेम ही डोज है इसकी भी, एकड़ की। अब आप इरिटा जिंक की बात कर रहे हैं तो छोटा पाउच आता है, इसको हम स्प्रे के रूप में हम खेती में यूज करते हैं। 200 ग्राम का आपका 1 एकड़ का डोज है इसका। अब बात करते हैं जिंक ऑक्साइड 39%। इसकी जो हमारी डोज है वो 250 ml प्रति एकड़ की है, 250 ml प्रति एकड़ की है। तो ये हो गई हमारी डोज, हमें कितनी किसकी डोज देनी है। अब बात करते हैं कि रेट क्या है इनके हैं, कौन हमें महंगा पड़ता है, कौन सा हमें सस्ता पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 21% जिंक की। तो ये हमें 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। 33% वाली जो हमें है वो 105 रुपये से लेके 110 रुपये तक आप प्रति किलो आपको मिल जाएगा। और जब बात करते हैं इरिटा जिंक जो 200 ग्राम की होती है, लगभग आपको 120 रुपये प्रति पैकेट, मतलब 200 ग्राम आपको मिल जाएगा। बात आती है जिंक ऑक्साइड, यारा बीरा कंपनी का अगर देखेंगे तो जिंट्रैक के नाम से आता है मार्केट में। तो 250 ml प्रति एकड़, ये लगभग आपको 300 रुपये से 350 रुपये की 250 ml की बोतल आपको मिल जाती है। तो अभी तक मैंने आपको बताया मार्केट में कौन कौन से जिंक अवेलेबल हैं, उनके रेट क्या है, उनके डोजेज क्या हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जिंक के बेनिफिट क्या है और हमें कौन सा जिंक उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, हम देखते होंगे कि हमारे पौधों में पीलापन आ जाता है, पत्तियां जो हैं उसके जो ऊतक से सूखने लगते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम बंद कर देता है और उसकी हाइट रुक जाती है। तो जब ये देखते हैं तो मतलब हमारे पौधे में जिंक की कमी है। इसीलिए जो ये लक्षण है हमें नई पत्तियों में पहले दिखाई देते हैं। जिंक हमारा एक सबसे जानने वाली जो जरूरी चीज़ है, आप लोग बहुत सुनते होंगे कि डीएपी को हमें शुरुआत में देना चाहिए। डीएपी और पोटास को आप सुनते हैं, क्यों देना चाहिए? क्योंकि फास्फोरस हमारा सॉयल में धीरे धीरे टूटता है, ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हमें बुआई में देना चाहिए, तो हमें 100% मिलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जिंक को भी बुआई के समय ही दे देना चाहिए, क्योंकि जो सॉयल है उसमें पड़ा रहता है, धीरे धीरे टूटता है। और अब पत्तियों पर इनका स्प्रे करते हैं तो बहुत जल्दी हमारे पौधों को ये मिल जाते हैं। तो इसलिए हम इनकी बात करते हैं, तो इसलिए बुआई के समय ही देना चाहिए। लेकिन अगर हमने बुआई के समय नहीं दी है और हमारी फसलें 30 दिन 35 दिन 40 दिन की हो गई हैं और हमें लग रहा है कि हमें जिंक हमें देना चाहिए, तो आपको फोलियर स्प्रे के रूप में जाना चाहिए। तो हमारे पास 2 फोलियर स्प्रे के रूप में उपलब्ध हैं। आप जिंक ऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं, इरिटा चिलेटेड जिंक का उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों आपके पौधे में आपकी जिंक की कमी उसको तुरंत पूर्ति करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग खेती में उपयोग करते हैं, मार्केट में हमें मिलती हैं। तो
तो आप देख रहे होंगे 70 रुपये केजी का मोनो 21% आता है, 105 से 10 रुपये 33% का आता है। चिलेटेड जिंक लगभग 120 रुपये का हमें पैकेट मिल जाता है। तो ये प्रति एकड़ की कास्ट है। तो अगर हम बात करें इसको, अगर हम 70 रुपये किलो वाली जिंक यूज कर रहे हैं, 5 किलो कर रहे हैं तो 350 रुपये हुआ, और 110 रुपये वाली अगर यूज कर रहे हैं 5 किलो में तो 550 रुपये हुए, और 200 ग्राम वाली यूज कर रहे हैं तो 120 रुपये प्रति एकड़ हो गया, और इसको यूज कर रहे हैं 300 साढ़े 300 रुपये, तो 300 साढ़े 300 रुपये लगभग कास्ट हो गई। तो आप देख रहे होंगे जो कम कास्ट हमें बैठ रही है, या तो हमें चिलेटेड एट्रा की बैठ रही है या तो जिंक ऑक्साइड, ये दो चीज़ों की हमें कॉस्ट जो है कम आ रही है। तो हम ये डिसीजन हमें देखना है कि हमें कौन सा हमें सस्ता पड़ रहा है और किसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो किसान भाई आप बुआई के समय ही डालें। अगर आप डाल नहीं पा रहे हैं तो बाद में आप स्प्रे के रूप में पौधों को दे सकते हैं। तो जिंक ट्रैक नाम से आता है, जिंक ट्रैक आपको यारा बीरा कंपनी का है, यारा बीरा, जिसका आप फर्टिलाइजर भी लाते हैं। तो आप लाएंगे और उसका स्प्रे करेंगे तो आपको पौधे में इसके रिजल्ट दिखाई देंगे और बहुत जल्दी पौधा आपका ग्रोथ करेगा। तो बात ये थी कि जिंक कौन सा यूज करें, किसान भाई पूछ लेते हैं कि मार्केट में इतने सारे आते हैं, तो मैंने सोचा इसलिए आप लिए एक वीडियो बना देते हैं कि कौन कौन से हमारे पास जिंक अवेलेबल हैं और मार्केट में आते हैं। तो किसान भाई जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के लिए। तब तक सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। राम राम।